मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यूएस और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद तनाव खतर स्तर पर पहुंच गया है और दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। अब सवाल उठ रहा है, भारत के इजरायल से बढ़ते संबंध का असर क्या पड़ रहा है और यूरोप क्यों थर्रा रहा है इस हालात से। आज हम इन सवालों का विस्तार से उत्तर देंगे। घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तेहरान समेत कई इलाकों में बमबारी और जवाबी मिसाइल हमले हुए हैं। ईरान के नेतृत्व में अब नया गुस्सा उभर रहा है और पश्चिम एशिया, खासकर अरब देशों में भी सीधी लड़ाई का खतरा बढ़ गया है। ये घटनाएं वैश्विक तेल बाजार, सुरक्षा और कूटनीति को सीधे प्रभावित कर रही है। पिछले कुछ सालों में भारत और इजरायल के रिश्ते गहरे हुए हैं। मोदी सरकार ने कई मौकों पर इजरायल के साथ सुरक्षा, रणनीति, तकनीक और कूटनीति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। हाल ही में पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत भी हुई, जिसमें मोदी ने तनाव को कम करने और जल्द से जल्द युद्ध विराम की अपील की। इस बातचीत पर इजरायल ने भारत के समर्थन के लिए आभार भी जताया है, लेकिन इसी बढ़ते सहयोग से कई दूसरे देशों की प्रतिक्रिया भी अलग तरह की दिख रही है। भारत की कठिन कूटनीति, संतुलन की कोशिश। भारत का रुख इस विवाद में बेहद संतुलित है। एक तरफ भारत ने यूएई जैसे देशों पर हुए हमलों की निंदा की है और कहा है कि हम हिंसा के विस्तार से रोकथाम चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ने जोर देकर कहा है कि सभी मतभेदों का समाधान डायलॉग और कूटनीति के जरिए होना चाहिए, विशेषकर ईरान और इजरायल के बीच। ये संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लगभग 10 करोड़ नागरिक सीधे ही पश्चिम एशिया के देशों में रहते हैं, जिनकी सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष और देश में प्रतिक्रिया, देश में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां मोदी सरकार की इजरायल यात्रा और उसके समय में इस बढ़ती लड़ाई की निंदा कर रही हैं। इसे गलत समय पर दिया गया झुकाव बताया जा रहा है। कुछ का तर्क है कि भारत की ये पॉलिसी उसके पारंपरिक असंलग्नता रवैये से हटकर है। अब बात करते हैं यूरोप की चिंता की। यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने खुलकर कहा है कि इस नए संघर्ष का असर यूरोप पर भी गंभीर रूप से पड़ेगा। उर्सुला वोन डेर लेयन और अन्य नेताओं ने चेतावनी दी है कि बढ़ता युद्ध ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, समुद्री मार्गों को खतरा हो सकता है और लाखों प्रवासियों का पलायन भी तेज हो सकता है। यही कारण है कि यूरोप के कई देशों ने कूटनीतिक दबाव बढ़ाने और हिंसा तुरंत रोकने की मांग की है। यूरोप में अलग अलग रुख, यूरोपीय देशों के रुख में भी विभाजन है। कुछ देश अमेरिका इजरायल की रणनीति का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ अन्य देश बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दे रहे हैं। जर्मनी जैसे देशों ने अमेरिका के साथ गर्मजोशी दिखाते हुए समर्थन की बात कही है, जबकि फ्रांस और यूके ने संधि और कूटनीति के लिए अपील मजबूत की है। इस विविध रुख की वजह से यूरोप में भी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की आशंका बनी हुई है। वैश्विक तेल और ऊर्जा संकट का डर। मिडिल ईस्ट का क्षेत्र दुनिया भर की ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल, माल और ईंधन की महंगाई और आर्थिक मंदी की आशंका गंभीर रूप से टूट सकती है। यूरोप तेल और गैस के लिए मिडिल ईस्ट पर बहुत हद तक निर्भर है, इसलिए वहाँ इस संकट को सीधे अपने घर पर भूचाल की चेतावनी जैसा समझा जा रहा है। ये भी यूरोपीय नेताओं को सक्रिय कर रहा है कि वो जल्द से जल्द शांति की कोशिशों को मजबूत करें। भारत के पास अभी दो चुनौतियां हैं। पहला, बहुपक्षीय सहयोग के जरिए युद्ध को रोका जाए। दूसरा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मोदी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो डायलॉग और कूटनीति से ही समाधान चाहती है और इसी रुख को बरकरार रखकर भारत पूरे विश्व को शांति का संदेश देना चाहता है। वर्तमान संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये वैश्विक भू राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की कसौटी पर खड़ा प्रश्न भी है। इजरायल से मजबूत दोस्ती, ईरान के हमले, यूरोप की चिंता, सभी मिलकर एक जटिल दुनिया बना रहे हैं। अब दुनिया की निगाहें शांति की दिशा में टिकी हुई हैं। क्या कूटनीति बाजी ले जाएगी या फिर हम और बड़ी वैश्विक अस्थिरता की ओर बढ़ेंगे? ये आने वाले दिनों में तय होगा।